सो नाउ ब्रैडकॉम ग्रुप अब देखिए 9 रुपए 38 पैसे पर यहाँ पर क्लोजिंग हुई थी और उसके बाद ब्रैडकॉम ग्रुप आना बंद हो गया। और अभी अगर आप देखें तो यहाँ पर नोटिफिकेशन आ चुका है, मीटिंग हो चुकी है और काफ़ी कुछ यहाँ पर निकल के आए। अब यहाँ पर कलोल सेन का साथ देने के लिए एक होल टाइम डायरेक्टर यहाँ पर आ चुके हैं, यानी कि पहले अकेले ये काम कर रहे थे और यहाँ पर अब जो है उनका साथ निभाने के लिए एक और नए डायरेक्टर यहाँ पर एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर ने एंट्री कर दी है और ये एक अच्छी बात है। नोटिफिकेशन में चलते हैं तो यहाँ पर मिलेगा अपने को कि मिस्टर रघुनाथ आलम यहाँ पर एडिशनल डायरेक्टर बन चुके हैं और यहाँ पर ये 5 साल के लिए यहाँ पर रहने वाले हैं एज अ होल टाइम एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर। 5 साल के लिए नियुक्ति कर दी गई है। और मिस्टर राम शर्मा यहाँ पर एडिशनल डायरेक्टर और यहाँ पर इंडिपेंडेंट डायरेक्टर की तरफ से तरीके से यहाँ पर जो है ना 5 साल के लिए यहाँ पर नियुक्ति करी गई है। और यहाँ पर देखते हैं यहाँ पर जो है एनुअल जनरल मीटिंग जो है उसके लिए भी अप्रूवल की बात चल रही है। अप्रूवल मिलेगा मतलब ये तो बात की बात है, बट अभी अगर आप देखें क्या होगा, रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ ऑडिट कमिटी ऑफ द कंपनी, रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ ए नॉमिनेशन एंड रेम्युनरेशन कमिटी ऑफ द कंपनी, रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ ए स्टेक होल्डर रिलेशनशिप कमिटी ऑफ द कंपनी। ये बड़ी कमियां थी जो कि सुधारी जा सकती हैं और शायद अब इस वक्त जिस तरीके से कलोल सेन काम कर रहे हैं, मेरा यहाँ पर यही कहना है कि मजबूती से काम करिए, कहीं ना कहीं इस चीज़ का सॉल्यूशन निकलेगा। और यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो कोई अगर सीईओ की तलाश में रहेगा भी तो उसके अंदर जो सबसे बड़ा जो नाम रहेगा, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि सीईओ बन जाएंगे, लेकिन उसके अंदर जो सबसे बड़ा जो नाम रहेगा वो मिस्टर कलोल सेन का ही रहने वाला है। क्योंकि यहाँ पर जो है ना कंपनी का जो इस तरीके से कारोबार जो है संभाल रहे हैं वो मिस्टर कलोल सेन ही कर रहे हैं। और अगर ये बचा कर निकल गए तो जो सीईओ की लिस्ट अगर आती भी है तो उसमें सबसे बड़ा नाम यहाँ पर जो है मिस्टर कलोल सेन का रहेगा और कहीं ना कहीं 99% चांसेस है कि ये सीईओ बना भी दी जाए। लगता है शायद कलोल सेन यहाँ पर इस बात को सुनते हैं, जैसा कि हम लोग कह रहे थे कि एटलीस्ट Q4 नहीं बट एटलीस्ट Q2 और Q3 यहाँ पर जो है आप ले आइए इस 31 जुलाई तक। ये बहुत बड़ा यहाँ पर जो है ना हमें हेल्प करने में यहाँ पर सक्षम रहेगा। ये एक सबसे बड़ी बात है। चलिए कहीं ना कहीं बात पहुँची है, पता नहीं यहाँ से पहुँची है या खुद कर रहे हैं, बट अगर यहाँ से पहुँची है तो बहुत बहुत थैंक्सफुल है। और यहाँ पर ना अगर 31 जुलाई ये एक ऐसी डेट है, आप अपने आप को साबित कर रहे हैं। इधर स्टेक होल्डर की कोई बात नहीं है, कंपनी अपने आप को साबित कर रही है, मैनेजमेंट अपने आप को साबित करेगा कि वो कितने सक्षम है इस चीज़ को। तो यहाँ पर ना बखूबी काम जो कर रहे हैं वो करते रहिए। कहीं ना कहीं 31 जुलाई तक अगर आप ये ले आते हैं तो मार्केट में भरोसा बढ़ जाएगा। और पहले तो बहुत कम थे, वैसे भी यहाँ पर जो है मिस्टर कलोल सेन ये कह चुके हैं कि यहाँ पर जो क्वालिटी जो यहाँ पर जो है ना आपको हायर करना है तो वो क्वालिटी वाले आसानी से हायर नहीं हो रहे। क्योंकि आप देखिए, मैं ऑलरेडी जब ये ब्रैडकॉम के अंदर ड्रामा चल रहा था ना, ये इससे बहुत पहले हम लोग इतना डिस्कस कर चुके हैं इसके बारे में कि एक एक परत को जो है वो खोल दी। और हमें पहले से ही हम लोग ये डिस्कस कर चुके हैं कि इनके साथ कोई जुड़ना नहीं चाह रहा, क्वालिटी पर्सन नहीं रह पाएगा इस अनिश्चितता के बीच में, क्योंकि उसकी इमेज भी खराब होगी ब्रैडकॉम ग्रुप के साथ। अगर वो पर्सन दूसरी कंपनी में जाएगा ना तो उसके ऊपर ना टोका टाकी होने लगेगी। तो ऐसे में कोई भी जो एक क्वालिटी पर्सन होगा वो जुड़ना चाहेगा ही नहीं, उसकी मजबूरी भी कहीं ना कहीं ये रहेगी। वही चीज़ यहाँ पर भी है। चलिए ठीक है, जो भी यहाँ पर आए हैं वो कहीं ना कहीं एक बखूबी यहाँ पर काम कर सकते हैं। मिस्टर कलोल सेन यहाँ पर होल टाइम एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर तो हैं ही। डॉक्टर सांबवी वेदांता मूर्ति यहाँ पर जो है इंडिपेंडेंट डायरेक्टर के रूप में यहाँ पर आई हैं। मिस्टर रविचंद्रन यहाँ पर जो है इंडिपेंडेंट डायरेक्टर के रूप में यहाँ पर काम करेंगे। मिस्टर आलम रघुनाथ यहाँ पर जो है ना आपका होल टाइम एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर है। और यहाँ पर कलोल सेन और आलम रघुनाथ जी जो है वो यहाँ पर काम करेंगे। अब थोड़ा सा कहीं ना कहीं थोड़ा सा कंधे जो है वो एक वजन मिला होगा, मतलब थोड़ा सा हेल्प मिली होगी। राम शर्मा यहाँ पर एज अ इंडिपेंडेंट डायरेक्टर यहाँ पर काम करने वाले हैं। सो दैट ये सारी चीज़ें आपके सामने देखने को मिल रही। इसी नोटिफिकेशन में एक और चीज़ आपको देखने को मिली होगी मिस्टर राम शर्मा के बारे में। अगर किसी ने गौर किया होगा, वाई रीच मीडिया प्राइवेट लिमिटेड, इसका जो यहाँ पर जो है आप देखेंगे वाई रीच मीडिया प्राइवेट लिमिटेड, समझ गए होंगे वाई ब्रांड वाई रीच, राइट। यहाँ पर ना अगर आप देखेंगे थोड़ा सर्च कर वाई रीच मीडिया प्राइवेट लिमिटेड डाल के देखिए, उसके अंदर के अगर आप देखेंगे तो उसमें एक नाम और इनके साथ जुड़ा रहता है, एम सुरेश कुमार रेड्डी। ये दोनों साथ मिलकर यहाँ पर वाई रीच मीडिया के अंदर काम करें। ये यहाँ पर ना थोड़ा सा आपको सर्च करने में मिलेगा। और यहाँ पर लिखा भी है कि यहाँ पर ब्रैडकॉम ग्रुप के अंदर भी यहाँ पर जो है काम कर चुके हैं। सो दैट यहाँ पर पूरा लिखा है।
तो ये आपके सामने जो है एक टीम तैयार है, और ये टीम तभी टिक सकती है जब एक सही तरीके से काम हो। और ये आज का नहीं, लगभग 2 साल हो गए हैं ये बोलते बोलते कि अपना काम सुधारिए, अपना काम सुधारिए। देखिए, कंपनी के लोग नहीं हैं हम, कंपनी के बाहर के लोग हैं। हम लोग सिर्फ और सिर्फ स्टॉक पर एक बात कर रहे हैं, एक चर्चा कर रहे हैं, राइट? ठीक है, यहाँ पर किसी को हम लोग ना आदेश नहीं दे सकते हैं कि सुरेश कुमार रेड्डी जी आपको जो है ना वो थोड़ा सा यहाँ पर करना पड़ेगा। ये हमारा काम नहीं है और ना आप सुनेंगे इस बात को। लेकिन एक प्रोफेशनल वे में अगर आप काम कर रहे हैं तो भले ही आप ठीक हो, एक नंबर काम कर रहे हैं, बट एटलीस्ट जो भी काम करें उसके बारे में आपको बोलना पड़ेगा। जैसे कि बहुत सारी चीज़ें जो है उसके ऊपर कभी सफाई आई नहीं। अब IDFC फर्स्ट बैंक के जो यहाँ पर CEO हैं वी वैद्यनाथन जी, यहाँ पर जब IDFC फर्स्ट बैंक में थोड़ी सी होल्डिंग उन्होंने बेची थी, और यहाँ पर मार्केट शुरू होने से पहले उन्होंने मीडिया चैनल पर आकर ये इंटरव्यू दिया कि उन्होंने जो होल्डिंग बेची है वो एक फ्लैट लेने के लिए यहाँ पर जो है ना बेची है, ताकि वो एक घर ले सकें। अब इतने सी छोटी सी बात के लिए यहाँ पर मीडिया चैनल पर आकर उसके ऊपर बोलना, ये क्या यहाँ पर एक दिखाता है? ये दिखाता है कि भाई IDFC फर्स्ट बैंक में जो शेयर होल्डर है वो एक जगह पैसा इसीलिए लगाए हुए हैं क्योंकि वी वैद्यनाथन के ऊपर, नाम के ऊपर भरोसा है, नॉट IDFC फर्स्ट बैंक के ऊपर भरोसा है, चेयरमैन CEO के ऊपर भरोसा है, वी वैद्यनाथन। अगर वो पर्सन हटता है IDFC फर्स्ट बैंक कल ही यहाँ पर जो है क्रैश कर सकता है। इतना बड़ा नाम है IDFC फर्स्ट बैंक के अंदर वी वैद्यनाथन का। तो वी वैद्यनाथन जो करेंगे ना उसका बहुत बड़ा असर पड़ेगा। दैट्स वाई उन्होंने छोटी सी होल्डिंग बेची और उसका यहाँ पर जो है तुरंत ही यहाँ पर जो है एक्सप्लेन कर दिया कि भाई मुझे घर खरीदना है, मैंने होल्डिंग बेची है। सो दैट ये होता है पावर, और ये दिखाना पड़ता है और ये करना पड़ता है कि शेयर होल्डर्स को पता रहे कि मैं कर क्या रहा हूँ, क्योंकि अचानक से हड़कंप मच जाएगा कि शेयर होल्डर बेच रहे हैं। सो दैट ये एक बात आ जाती है। यहाँ पर अपने जो मैनेजमेंट है वो ना तो वेबसाइट यहाँ पर सही से काम कर रही है। अभी भी अगर आप देखें तो मोबाइल पर खोल के देखिएगा ब्रैडकॉम ग्रुप की वेबसाइट, पहले तो सही खुलती थी, अब तो वो भी नहीं खुलती। उस पर कोई इन्फॉर्मेशन जो है वो सही तरीके से आई भी नहीं है। कंटिन्यूटी यहाँ पर जो है ना, मतलब काम का बिल्कुल तहस नहस है। ये आप समझ लीजिए, बहुत कुछ सही करना पड़ेगा ब्रैडकॉम ग्रुप के अंदर। रिकंस्टिट्यूशन जो है ना वो तैयारी कर लीजिए अगर ब्रैडकॉम ग्रुप बचती भी है। अगर ये बात मिस्टर कलोल सेन जी सुन रहे हैं तो प्लीज इस पर वर्क करिए, कहीं ना कहीं आपको ही ये कारोबार संभालना पड़ेगा। और देखिए, आज एक ट्वीट आता है जिसने बड़ा हड़कंप मचा रखा है। शंकर शर्मा जी का बड़ा ट्वीट है, पहली बार शायद मैं इतना बड़ा ट्वीट देख रहा हूँ शायद। और यहाँ पर ब्रैडकॉम ग्रुप के बारे में यहाँ पर बोला गया, इससे थोड़ा सा ना वाकिफ नहीं है, मतलब यहाँ पर जो है ना थोड़ा सा एग्री नहीं है इस बात को लेकर जो शंकर शर्मा जी बोल रहे हैं। देखिए, आप क्या कहलाते हैं? वेटरन इन्वेस्टर। ठीक है, आपका नाम जो है वो इतना पावरफुल है जिसकी कोई हद नहीं। और कोई भी इन्वेस्टर जो है वो पहले सर्च करता है, उसके बाद स्टॉक के अंदर एंटर करता है। ऐसा नहीं होगा कि आप 4 AM स्टॉक में शामिल कर दिए और आपने इसके बारे में सर्च ना किया हो, या US के अंदर कोई सब्सिडरी हो, या आपने होल्डिंग लेने से पहले क्योंकि आपने वारंट में यहाँ पर जो है पार्टिसिपेट किया था, तो कहीं ना कहीं आपने कुछ सारी चीज़ें जो है वो पता तो करी ही होंगी। तो ये अब जाकर ऐसा बोलना ये थोड़ा सा सही नहीं है। और ये जो मैसेज जा रहा है इस वक्त बाहर, वो तो बिल्कुल यहाँ पर जो है ना एग्री है ही नहीं उस चीज़ से। और ये हर जगह बात चल रही है कि आप जो बोल रहे हैं वो लमसम लोग डिसएग्री भी कर रहे हैं, बिल्कुल डिसएग्री कर रहे हैं, क्योंकि ऐसा हो ही नहीं सकता कि इन्वेस्टर को ना पता हो। इतने बड़े इन्वेस्टर यहाँ पर पैसा झोंकने जा रहे हैं, वो पता ना कर पाए कि बॉस ये। हालांकि हाँ, आपने जाकर, कोई भी इन्वेस्टर जाकर पता नहीं करता, लेकिन एटलीस्ट इन्फो तो यहाँ पर आपने डिमांड करी होगी, कुछ तो यहाँ पर इन्फो डिमांड करी ही होगी, सीधी सी बात है। सो दैट इस पर तो एग्री है ही नहीं बिल्कुल भी। और बिल्कुल यहाँ पर ना ब्रैडकॉम ग्रुप के अंदर कोई सैड सॉन्ग ही यहाँ पर जो है ना बिल्कुल परफेक्ट बैठता है। और सबसे जो दुख दर्द वाली बात है कि गूगल पर सर्च करो ब्रैडकॉम ग्रुप, तो यहाँ पर जो है ना गूगल पर ब्रैडकॉम ग्रुप का जो प्राइस है वो आता नहीं है। ये सबसे दुखदाई वाली बात है इस 2.5 से 3 साल में जो ब्रैडकॉम ग्रुप के अंदर इस वक्त देखने को मिल रही। देखिए, कंपनी के अंदर कितना क्या है अपने को अभी भी नहीं पता, और वो किसी को नहीं पता, राइट? वो एक राइट टू इन्फॉर्मेशन है जो कि कंपनी को देना चाहिए इस वक्त, ठीक है? लेकिन अभी मत दीजिएगा, अभी आप सिर्फ और सिर्फ Q2+3 पर ध्यान दीजिए, ये इस वक्त इंपॉर्टेंट है, ठीक है? उसके बाद जो है ना, अब ये आपका जो Q4 है ना, Q4+1 ये आएगा इसके बाद। अगर ये आ गया 31 जुलाई तक, ये बहुत बड़ी बात। 31 जुलाई तक अगर ये Q2+3 आ गया, सो दैट उसके बाद Q4+1 आएगा।
ये यहाँ पर जो है ना क्लियर है। और देरी तो शायद होगी नहीं, अब शायद नहीं होना चाहिए, क्योंकि टीम तैयार है तो करना चाहिए। तो मिस्टर कलोल सेन के ऊपर है कि कितना यहाँ पर ब्रैडकॉम ग्रुप को अब ये जोड़ पाते हैं। और अगर वास्तव में यहाँ पर जो है ना ब्रैडकॉम ग्रुप एक कंपनी है और उसके अंदर कोई फेक चीज़ें नहीं है, सो दैट आपको आगे बढ़कर उसके बारे में बताना चाहिए। इवन अभी भी मैं आपसे कह रहा हूँ कि यहाँ पर ना दूर मत रहिए, किसी भी मीडिया चैनल में आप इंटरव्यू दो और सीधी सी बात है उसको सामने रखिए, ठीक है, सामने रखिए, जैसे भी हो ट्वीट के जरिए जो कुछ भी हो, लेकिन आप रखिए, उसको सामने रखिए, कम से कम यहाँ पर पता तो चले, वही वाली बात की पता तो चले कि ब्रैडकॉम ग्रुप कोई चीज़ है या कोई कंपनी है, वही नहीं पता भाई। तो वो सारी चीज़ें हैं। एक बार इंटरव्यू का भी देखा है, CNBC TV 18 पर आए थे थोड़ी देर के लिए मिस्टर सुरेश कुमार रेड्डी, लेकिन अब वो भी नहीं। यहाँ पर ना सबसे बड़ी बात ये है कि कहीं ना कहीं ये लग रहा है कि सुरेश कुमार रेड्डी जो है वो वास्तव में वापस आना चाहते हैं कंपनी के अंदर। पहले मुझे ये नहीं लगता था, आप बोलते थे लेकिन मैं एग्री नहीं करता था, लेकिन अब चीज़ों पर एग्री करने लगा हूँ, क्योंकि यहाँ पर ना सुरेश कुमार रेड्डी जो है, सेबी ने क्या किया, मेन आदमी को ही हटा दिया। अब वो मेन आदमी से ही सब कुछ चलना था, वो मेन आदमी फेंक दिया उठाकर। कलोल सेन की यहाँ पर क्या गलती रही, वो यहाँ पर क्वार्टरली नंबर्स नहीं दे पाए Q2, 3, 4 के, जबकि एक ट्रस्ट बन रहा था, 2.5 साल से कोई जुड़ा हुआ है, पता नहीं किसने कैसे पैसे लगाए हैं ब्रैडकॉम ग्रुप के आकर, सो दैट वो यहाँ पर है। तो अगर ये वास्तव में यहाँ से कोई बात पहुँच रही है आपके पास, तो आप ना थोड़ा सा यहाँ पर जो है हेल्प करिए यहाँ पर, क्योंकि आपसे ही होगा। तो अगर वास्तविकता में अगर आपके पास ये बात पहुँच रही है तो प्लीज़ यहाँ पर जो है ना कंटिन्यू रखिए। और कोई अगर आपका साथ नहीं दे रहा है तो सब लोग साथ हैं, ये मत सोचिए कि कोई साथ नहीं दे रहा है, बहुत लोग आपके फेवर में खड़े हैं। बिकॉज एक होप है अभी भी एक होप है, बट उस होप को वो है मारिए मत, क्योंकि लोग ना पता नहीं कैसे पैसे लाए, कोई अपना फ़ोन बेच कर लाया होगा, उसने लगाए होंगे 101% की स्टॉक कैसे भी हाथ से ना निकल जाए, उसके बैंक अकाउंट में पैसे नहीं होंगे या ये होगा, राइट। तो बहुत सारे लोग हैं, अपनी अपनी स्टोरी है, पता नहीं कैसे पैसे लेकर आए होंगे, वो लगाए होंगे, किसी की पूरी लाइफ की सेविंग डली हुई है। सो दैट अगर बच सकता है तो बचाइए उसको, अदरवाइज डिस्ट्रॉय तो ऑलरेडी हो चुका है। धीरे धीरे ब्रैडकॉम ग्रुप का जो नाम है वो सबके सामने से हट रहा है और कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है ना। तो वो आप समझिए और यहाँ पर काम करना पड़ेगा और आपको वेबसाइट भी सुधारनी पड़ेगी। वेबसाइट पहला घर है किसी भी कंपनी का, सो दैट वेबसाइट सुधारिए। ये तो बहुत ही एक ना बचकानी हरकत है कि वेबसाइट पर कोई चीज़ सही तरीके से अपलोड नहीं है, बहुत ही ख़राब चीज़ है। ये तहस-नहस उसी से ही हुआ है कि आपका काम भले ही आप कर रहे हो, आप रेवेन्यू छाप रहे हो रियल्टी में, बट एक्चुअल में जो एक फ्रंट साइड है वो आपने बिल्कुल एकदम ख़राब कर रखा है। तो ये एक चीज़ है। सो उम्मीद है काफ़ी कुछ यहाँ पर होगा। अब देखते हैं यहाँ पर सेबी भी यहाँ पर जो है ना बस कब लाएंगे फाइनल रिपोर्ट, इसका ही इंतज़ार है। क्या करते हैं पता नहीं, क्या सेबी कोर्ट के चक्कर में रुकी हुई है, यही समझ में नहीं आता कि कोर्ट में जो मामले चल रहे हैं, तेलंगाना हाई कोर्ट का आप जो मामला कर रहे हैं वो 4 या 5 तारीख को है, मैंने अभी कंफर्म किया नहीं, लेकिन 4 या 5 तारीख को, 4 तारीख को यही है जहाँ तक ये 4 तारीख को है, वो पिछली नोटिफिकेशन में था, ठीक है। तो 4 तारीख को है और 4 तारीख को नहीं हो तो 5 तारीख को तो है ही, वो नोटिफिकेशन निकालना पड़ेगा अब, तो ये इसीलिए वो ढूंढना पड़ेगा। सो उम्मीद है काफ़ी कुछ आपको समझ में आया होगा। अभी भी बहुत कुछ बिगड़ा नहीं है, सुधार आ सकता है, लेकिन बी पॉजिटिव, सुनिए मत, लेकिन यहाँ पर जो है ना सही तरीके से प्रोफेशनल वे में आप उतर आइए। टीम तैयार है, कहीं ना कहीं काम पर लगा दीजिए। और शेयर होल्डर से मेरा यही कहना है, शेयर होल्डर से कि प्लीज़ यहाँ पर जो है ना अपना काम रुकना नहीं चाहिए और ईमेल और मैसेजिंग जो है वो चलती रहनी चाहिए, ताकि एक जो है ना वो माहौल बना रहे। ये बहुत ज़रूरी बात है। ट्विटर पर टैग करते रहिए, ज़्यादा बेहतर है, इससे बढ़िया कुछ भी नहीं है। एक चलता रहेगा मामला तो यहाँ पर जो है ना एक जान बनी रहेगी, लेकिन एक बार शांत हो गए सब लोग तो फिर वो सब कुछ यहाँ पर जो है ढह सकता है। तो आपका कहना है इसके ऊपर कमेंट सेक्शन में कहिए और अब वीडियो देखने के लिए बहुत धन्यवाद दोस्तों।